नमस्कार, आप देख रहे हैं तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। लखनऊ में आयोजित एक इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियां, विदेश नीति और देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाज पार्टी कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है, क्योंकि युद्ध केवल नुकसान और दुख देता है। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सब चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि राज्यसभा सदस्य के रूप में रिटायर होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन से ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या कदम उठाने वाली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी दल चाहते थे कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने और उसी पद से सेवानिवृत्त है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और संभव है कि ये राज्यसभा सदस्य के रूप में ही रिटायर होंगे। युद्ध को लेकर अपनी पार्टी की स्पष्ट नीति बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी युद्ध की समर्थक नहीं रही। उनका कहना था कि युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और इसके परिणाम हमेशा दुखद होते हैं। इसलिए उनकी पार्टी शांति और संवाद के रास्ते को बेहतर मानती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां भारत सरकार को अपना स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए, वहां मजबूरी में विपक्ष को अपनी बात रखनी पड़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया है कि इतनी कमजोर सरकार शायद उन्होंने पहले कहीं नहीं देखी। केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो विदेश नीति दिखाई जा रही है वास्तविकता उससे अलग है। उन्होंने आगे बताया कि देश के कई देश साथ बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं, जैसे चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूरोप के कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते हुए। वहीं पड़ोसी देशों के साथ भी अलग अलग तरह के संबंध बने हुए, लेकिन मौजूदा सरकार ने भारत की विदेश नीति को उलझा दिया। उसके साथ ही उन्होंने देश की सांस्कृतिक एकता पर भी जोर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की ही पहचान है, जहां अलग अलग धर्म और जाति के लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में लोगों ने मिलकर होली मनाई और सब कुछ इन दिनों ईद का त्योहार आएगा, जिससे भी सभी लोग मिलजुल कर मनाएंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे। यही हमारी संस्कृति और हिंदुस्तान की नीयत की सबसे बड़ी पहचान है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे। अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे।